योग भारतीय संस्कृति तथा आध्यात्म का सिरमौर है। योगाचार्य श्री महावीर सैनिक जी गत 5 दशकों से भी अधिक समय से भारत में योग विद्या के प्रचार प्रसार कार्यों में अग्रणी रहे हैं। महावीर जी प्राचीन योग विद्या को आधुनिक शैली के अनुरूप सहज रूप में सिखाते हैं। योग विद्या केवल क्रिया और आसन तक सीमित नहीं, यह अपने आप में एक जीवन शैली है। भारत की विख्यात एफएमसीजी कंपनी रुचि सोया के संस्थापक और एमडी श्री दिनेश साहरा जी महावीर जी के शिष्यों में अग्रणी हैं। वे मानते हैं कि उनकी अनेक सफलताओं का श्रेय योग अभ्यास को जाता है। सर्वांगीण स्वास्थ्य की ओर दिनेश साहरा फाउंडेशन का यह वीडियो एक छोटा सा प्रयास है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रायः देखा है कि भाई लोग नींद उनको ठीक तरह नहीं आती है और नींद के प्रति उनके हमेशा प्रश्न रहते हैं। तो नींद के बारे में आप लोग को क्या सलाह देंगे? कुछ तो स्थूल उपाय हैं, जैसे पैर के तलुओं में स्लो एंड डीप मसाज करें तेल की, नींद आएगी। सिर में तेल की मसाज की जाए। कौन सा तेल किसको यूज़ करना चाहिए वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, वात पित्त कफ के हिसाब से, हेल्थ प्रॉब्लम्स के हिसाब से नींद आएगी। एक चीज़ के बारे में मैं पिछले 5 दिन से ही प्रयोग कर रहा हूँ, पढ़ा ज़रूर है, कान में तेल डालने से नींद आती है। मस्टर्ड ऑयल की 2 बूंद ये कान में, 2 बूंद ये कान में डाल दीजिए, नींद आती है। फिर नींद आने के लिए ऐसा है कि सोने के कितनी देर पहले से हम तैयारी चालू कर देंगे, उस पर निर्भर करता है। सोने के 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए और उसके बाद मसाज है या कुछ लाइट एंटरटेनमेंट है जिसमें हम इमोशनली डिस्टर्ब नहीं हों, एक्साइटेड नहीं हों, इरिटेटेड नहीं हों, यानी कुछ अच्छा पढ़ना है, मंत्र जाप का अभ्यास है, इस तरह से कुछ करके अपने आप को अनवाइंड करें। बोलेंगे 2 घंटे, आपकी नींद में से ये सारा सब आ जाएगा। जितना समय आप योग को देंगे वो भी नींद में से आ जाएगा। अगर नींद योग में आराम मिला, और आराम की सरल सी पहचान है, आराम मिलेगा तो हमारी ब्रीदिंग की रेट है वो कम होगी। ब्रीदिंग की रेट कम होगी तो अपने आप नींद आएगी। नींद शुरू में आना कोई मुश्किल काम नहीं, आदमी थका है तो आ जाएगी, लेकिन बीच में नींद टूटी तो उसके बाद कितनी देर में आती है, वहाँ पता लगता है हम कितने शांत हैं। और वो शांति के लिए मैं ये कहूँगा, जब हमने सुबह काम चालू किया उस समय हमने अपने आप को कितना एनर्जाइज किया, और इन बिटवीन जब भी मौका मिला तो कितना अनवाइंड कर पाए। व्यक्ति जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है हायर एनर्जी लेवल्स पर, वो अपनी ऊर्जा को अपने गोल के लिए मोस्ट इकोनोमाइज्ड वे में खर्च करता है। जैसे एक आदमी को खाली सिग्नेचर करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं, एक आदमी पूरी पीठ जकड़ जाएगी, हाथ पूरा टाइट हो जाएगा तब वो साइन कर पाएगा, दूसरा खाली फिंगर्स को हिलाएगा। वो जो फिंगर्स को हिला रहा है उस आदमी की ऊर्जा का लेवल, जागरूकता का लेवल ज़्यादा है, तो वो फालतू में कहीं कुछ खर्च कर ही नहीं रहा है, तो पूरे दिन काम के बाद भी थकेगा नहीं। हायर एनर्जी लेवल्स पर आदमी काम को एंजॉय करेगा। अगर काम ने उसको थकाना चालू कर दिया तो फिर वो कहाँ जाएगा आराम के लिए। हमारा काम है वो पूजा है, लेकिन पूजा कब है? जब हम हायर एनर्जी लेवल पर हैं, जब हमारी एनर्जी का लेवल भी हाई है और हमारी प्राण शक्ति का लेवल भी हाई है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा टैगोर की। एक जगह गर्मी के दिनों में दोपहर को सड़क बन रही है, वो जाकर पूछते हैं कि क्या कर रहे हो एक मजदूर से। वो पसीना पहुँचकर माथे में हाथ मारता है, बोलता है दिखाई नहीं देता क्या आपको, अंधे हो क्या? मैं पत्थरों से सिर फोड़ रहा हूँ, मेरे भाग्य में यही लिखे हैं, कंकर ही लिखे हैं। थोड़ी दूर जाकर दूसरे से पूछते हैं, वो बोलता है मैं मेरा और मेरे परिवार का पेट पाल पर रहा हूँ। तीसरे को बोलते हैं, वो बोलता है मैं लोगों की बनाई सड़कों पर चला हूँ, मुझे सड़क बनाने का मौका मिल रहा है। मैं एक चौथे मजदूर से और पूछना चाहता हूँ, वो बोलता है ये परमात्मा का तय किया सिलेबस है, मैं अपनी साधना कर रहा हूँ। पहला व्यक्ति बेचारा थका हुआ है, उसके पास एनर्जी भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, मजबूरी में कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है। दूसरा व्यक्ति है वो कम से कम अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अवेयर है, उसके पास थोड़ी सी एनर्जी और अवेयरनेस है। तीसरा व्यक्ति है वो सोशल कॉन्शियस है कि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके एवज में मुझे समाज को देना है। और चौथा व्यक्ति
रोज़ अपनी साधना में, रोज़ अपनी अनवाइंडिंग में जब वो अपने जीरोइंग पॉइंट को छूता है तो वो कोई अपने से बड़ी सत्ता का अनुभव करता है। आइंस्टीन ने बोला है, जब मैं पदार्थ की सूक्ष्मतम सत्ता के साथ आइडेंटिफिकेशन की स्थिति में होता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ वहाँ कोई सजग सत्ता है जो सब कुछ चला रही है। हम कितना हायर एनर्जी लेवल्स पर जा सकते हैं, और ये प्रोसेस है, इसमें मजा है। जो समय लगेगा वो कहीं न कहीं से आएगा। लोगों ने टॉयलेट को लाइब्रेरी बना रखा है, वो ज़रूरत नहीं होगी, 1 मिनट में खाली हो गया सब। नींद है वो जल्दी आ जाएगी, कम घंटों में ज़्यादा आ जाएगी। मुझे ईश्वर की कृपा से पिछले 40 साल में कभी करवट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। राइट साइड सोता हूँ, कुरान में भी लिखा है राइट साइड सोना चाहिए, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है राइट साइड सोएंगे तो नींद अच्छी होगी, सपने नहीं आएंगे, आएंगे तो खराब नहीं आएंगे। कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जागते समय कॉन्शियस माइंड नहीं निकाल पाया तो राइट साइड सोए हैं तो ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर काम करता है, और तब कोई डिवाइन डायमेंशन से कोई देवीय प्रेरणा हो और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाए। हमारा ये कॉन्शियस माइंड बहुत छोटा सा है। एक छोटे से बर्तन से हम दरिया को नापने जाएंगे, नहीं चलेगा। उसके लिए तो हमें अपनी जागरूकता कोई दरिया से जोड़ना होगा, और योग उसका सरलतम रास्ता है जो शरीर से चालू होता है।